नमन करती हूँ। इस ऐतिहासिक क्षण के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऐतिहासिक क्षण इसलिए क्योंकि ये महासंगम यात्रा जो 25 दिन में पूरी हुई है, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, संकल्प नहीं, विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। 25 दिन के अंदर 12,000 किलोमीटर, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 शक्तिपीठ, 4 धाम पूरा किया है। भगवत त्रिशूल यात्रा। उससे पहले मैं आपको मंच पर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय राजेश यादव जी से इंट्रोड्यूस करूंगी और साथ ही उनके बैठे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दीप सिहाग जी, मेरे राइट हैंड साइड पे रोहन जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। मैं बता दूं आपको, राजेश यादव जी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट है, लेकिन इनकी धार्मिक रुचि इतनी ज्यादा है, इन्होंने अपना 1 महीने का समय दान दिया। अनेकों धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, और साथ ही साथ दीप सिहाग जी एक जाने माने उद्योगपति हैं, दिल्ली एनसीआर के, एक युवा एंटरप्रेन्योर है जो खुद काफी युवाओं को प्रेरित करते हैं। आज तबियत नासाज है लेकिन नियम के पक्के हैं, आप सभी के बीच बैठे हुए हैं। अब मैं उन्हीं से आग्रह करती हूँ कि सबसे पहले वो आपको इस यात्रा के बारे में बताएं जो हमने 25 दिन तक पूरी की है, और आगे किस तरीके से विराट रूप ले रही है, इसके बारे में दीप सिहाग जी प्लीज। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीप सिहाग है। मैं देश की एक लीडिंग कंपनी एवीपीएल इंटरनेशनल, जो ड्रोन्स की कंपनी है, मैं उसका चेयरमैन हूँ। ये एक नॉन पॉलिटिकल यात्रा जो हमने की, इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, वो हमसे सवाल करती हैं कि भगवान का जो घर है, ये भगवान के घर में व्यवस्था क्यों नहीं। मेरी शादी एक सिख परिवार में हुई और मेरा बच्चा जब मेरी वाइफ के साथ गुरुद्वारा जाता था और 4-5 साल का था, तो मैं भी उसको एक दिन महाशिवरात्रि के दिन शिवालय ले गया। तो उसने बोला, पापा ये क्या है? तो मैंने कहा, बेटा भगवान का घर है। तो उसने पूछा कि ये भगवान का घर है, तो जब मम्मी लेके जाते हैं वो क्या है? तो वहां से एक चीज निकल के आए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, कहीं ये तो नहीं कि जो मंदिरों में महाशिवरात्रि के दिन पानी, अनाज, प्रसाद, वो जो अव्यवस्थित रूप से हमारे पूजनीय भगवान के आसपास बिखरा रहता है, और हम तो जब कोई कुत्ता उसको खाने आता है तो भी बोलते हैं भगवान भैरव आए हैं। तो उस अव्यवस्था से उस बच्चे के मन पे धर्म के लिए, हमारे कल्चर के लिए जो प्रभाव पड़ेगा, उस चीज से लिए जब मैंने माननीय अध्यक्ष जी से चर्चा की, तो उन्होंने उसी समय ये बोला कि ये सिर्फ एक घर की समस्या नहीं है। जब फिल्म पीके आई और वहां पे बोला गया कि संस्कृत के श्लोकों का, मंत्रों का हिंदी में नरेशन करो, अनुवाद करो, तो दिखाया गया कि हमारे जो पूजा योग ब्राह्मण देवता है वो संस्कृत में श्लोक करते हैं, लेकिन उनको बहुत जरूरत है कि उनके साथ साथ वो इंग्लिश में और हिंदी में उसको नरेट भी कर पाए। तो हमने एक उद्देश्य लिया कि पूरे देश में 7 लाख से ज्यादा गांव हैं और हर गांव में एक एक पंडित जी तो ऐसा हो जो संस्कृत के श्लोकों को हिंदी या इंग्लिश में नरेट कर पाए। फिर एक बहुत बड़ा विषय आया कि पंडित जी भी आ जाएंगे, लेकिन मंदिरों की व्यवस्था ठीक एक बार में तो कोई भी करवा देगा, बहुत दानी सज्जन है देश में, लेकिन वो मंदिर अगर वहां पे नियमित पूजा नहीं हुई, लोकल लोग, लोकल यूथ वहां पे नहीं आए, तो वो जो एक बार की व्यवस्था है वो भी भविष्य में वही बन जाएगी जो आज के दिन है। तो उस निरंतर रूप से युवा हमारे शिवालयों से कैसे जुड़ा रहे, इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी का एक सपना था कि हर शिवालय में शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, तो क्यों न हम एक ऐसी शुरुआत करें जहां हर शिवालय में शिव और शक्ति का समान रूप से पूजा हो, शिव और शक्ति का एक ही जगह है। हमारे बहुत सारे ऐसे भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग भी हैं जहाँ पे शक्ति और शिव एक जगह विराजमान है। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमने महासंगम यात्रा का आयोजन किया। महासंगम इसको इस बात से नाम दिया कि इसमें ऐसा था कि इसमें मुस्लिम लोग भी हमारे साथ थे, हिंदू लोग भी हमारे साथ थे। जो भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, यूके हरियाणवी, उसका नाम उस्मान खान हरियाणवी था। जहां हम गए तो हमारा जो ड्राइवर था बस का, वो चलाने वाला, जो लेके जाने वाला था, वो मुस्लिम था। तो महासंगम नाम भी इस बात से दिया कि हम इसको किसी धर्म विशेष से ना जोड़ते हुए भारत के कल्चर से जोड़े।
108 त्रिशूल पिछले 31 दिन से मौनी अमावस्या से शुरू हुए और 28 तारीख कल तक उनकी 31 दिन की नियमित पूजा महासंगम प्रयागराज पे हो रही है। और 12 त्रिशूल के साथ हम 12 ज्योतिर्लिंग 12 शिवलिंग के दर्शन करके पूरी टीम के साथ आपके बीच में पहुंचे हैं। अब दोनों 12 ज्योतिर्लिंग और 108 त्रिशूल 108 + 12 120 त्रिशूल को शुरू करके 1 मार्च से हम भगवा त्रिशूल यात्रा के लिए निकलेंगे। आगे इस चीज को विस्तृत रूप से इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, दूरदर्शिता क्या है, मैं माननीय अध्यक्ष जी से दरख्वास्त करूंगा कि आपको संबोधित करें। एजेंडा ये है कि देश में लाखों मंदिर हैं और हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थानों को सरकार के प्रभुत्व से हमें छुड़ाना है। उसको कहीं भी जाएंगे तो मंदिर में जो एसडीएम है, तहसीलदार है, वो टेंपल ऑफिसर के नाम से जाना जाता है और जितना भी चंदा चढ़ावा आता है वो सरकार के पास हो जाता है। आप बताइए देश की किस मस्जिद का चढ़ावा आप वहां पे जाएगा? सरकार के पास कौन से गुरुद्वारे का जाएगा और कौन से चर्च का जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन हिंदुओं के सभी तीर्थों का पैसा, सभी बड़े तीर्थों का पैसा सरकार के पास जाता है और वो देश के विकास के काम में आ रहा है। जबकि देश के विकास के कार्यों के लिए सरकार के पास लाखों करोड़ का बजट है। हिंदुत्व का पैसा हिंदुत्व के कार्य में लगे, शिक्षा के कार्य में लगे, यह भी हमारा बहुत बड़ा एजेंडा है और देश के 100 स्थानों पे हमने इस विषय को रखा है। और देश के बड़े 100 तीर्थ सरकारी प्रभुत्व में जो है उन पर सरकारी प्रभुत्व समाप्त हो। हम देश की सरकार से, प्रदेशों की सरकार से, स्थानीय सरकार अर्थात नगर निगमों से, नगर पंचायत पालिकाओं के कई जगह ऐसे जो है अधीन है कि जहां उन्होंने टेक ओवर कर रखे हैं मंदिर। तो ऐसी ये बहुत बड़ी मांग हम कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से मिलने का संभवतः 15 मार्च के आसपास हमें समय मिलेगा। सूचना आई है कि 15 मार्च के निकट में आपको हम समय देंगे। तो ये बहुत बड़ी मांग है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम जो ये यात्रा निकाल रहे हैं ये बहुत बड़ा एक धार्मिक जन जागरण अभियान है। देश के अनेकों कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में हम यूथ को जो है अवेयर करते हुए जा रहे हैं यात्रा में। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 12 शक्तिपीठ, 37 नदियां पूर्ण करके प्रयाग से प्रारंभ करके प्रयाग पे समाप्त हुई यात्रा। 120 त्रिशूल, जिसमें से 12 त्रिशूल हम देश के नहीं विदेशों के बड़े मंदिरों में हम स्थापित करेंगे और 108 मंदिर देश में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं उनका हम पुनरुद्धार करेंगे। प्रत्येक को हम कॉर्पोरेट से जोड़ेंगे। कॉर्पोरेट हाउस को कहेंगे कि जैसे आप किसी भी कबड्डी की टीम को आप लेते हैं, किसी आईपीएल की टीम को आप जो है यहाँ स्पॉन्सर करते हैं, तो हम कॉर्पोरेट के लोगों से हमारी बात हो चुकी है कि ऐसे 108 मंदिरों को हम कॉर्पोरेट से जोड़ करके और एक एक 2-2 मंदिर उनको अडॉप्ट कराएंगे और वो भव्य मंदिर बनाएंगे देश के अंदर। 29 तारीख को इस यात्रा का जो ये यात्रा आज प्रारंभ हो रही है, 1 तारीख को प्रयागराज से प्रारंभ होगी। 7 राज्यों में 2500 किलोमीटर चल के दोबारा पहली वाली 12,000 हो चुकी है। दिल्ली के 29 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में उसका समापन होगा और बड़े संत देश के जो आपने कुंभ में जो लीडिंग संत थे, कुंभ को जिन्होंने लीड किया, जिसमें 70 करोड़ के आसपास लोग गए, उन्होंने वहां पे जो लीड किया, ऐसे लीडिंग संत जो हमारे संत समाज का नेतृत्व करते हैं, उनमें से अनेकों संत, राजनीतिक दृष्टि से तो कहूंगा तो सरकार के अनेकों मंत्री और देश के गृह मंत्री जी से भी हमने निवेदन किया है आने का। उसमें तालकटोरा में बड़ा एक भव्य कार्यक्रम हम करेंगे जिसमें पंडित पुजारियों को भी ट्रेन करने का एक कोर्स हम लॉन्च करेंगे वहां पे और 1500 पुजारियों का भी एक 2 घंटे का सेशन वहां रखेंगे। पुजारी पूजा कर रहा है अनेकों वर्षों से, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ उनको जोड़ना, ऐप चलाना उनको सिखाना, उससे जोड़ करके जो डिजिटलीकरण जिसका जो है आधुनिकीकरण करना, ये सारा भी हम करेंगे और ऐसे 108 मंदिरों का हम बेड़ा उठाने वाले हैं। और आने वाले समय में
आप देखेंगे यात्रा चलेगी तो हम भोपाल गए, जब यात्रा में मध्य प्रदेश गए तो उज्जैन महाकाल में मुख्यमंत्री, वहां के धर्म प्रेमी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस यात्रा को अपने आवास पर बुला करके 125 लोगों का अभिनंदन किया। ये एक बड़ी घटना थी वहां पे, और उनके आने के कारण से उज्जैन से हमारी जो है वो पूरे देश में खबर छपी। 100 मंदिरों को मुक्त कराने की बात उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमारे को कहा कि हाँ, यह विषय सही दिशा में है, करना है नहीं करना है वो सरकार का एक बड़ा विषय है, वो हम अपने सरकारी तंत्र से सबसे बात करके करेंगे, लेकिन विषय सिद्धांतिक रूप से उन्होंने स्वीकार किया। 3 तारीख को हमारी यात्रा जब लखनऊ पहुंचेगी तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश जो देश के सबसे सर्वाधिक आबादी वाला सूबा, 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री, जिन्होंने कुंभ की अप्रतिम सफलता जिनके मार्गदर्शन में हुई, आलोचना करने वाले तो आलोचना करते हैं, काम करने वाले काम करके आगे निकल जाते हैं, वो वहां पर हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कन्हैया मित्तल जो भजन सम्राट की भजन संध्या हमने वहां रखी है, यात्रा के पहुंचने पर कुंभ पर सरकार का आभार, सफलता पर, और भजन संध्या और यात्रियों का स्वागत, ऐसा एक कार्यक्रम वहां रखा है। ऐसा ही एक बड़ा आयोजन हम जो है वो तालकटोरा में करेंगे। यह यात्रा उत्तर प्रदेश में चल के, जो आज आपके मीडिया के बंधुओं के लिए धर्म का कुंभ के बाद सबसे बड़ा केंद्र संबल बना हुआ है। संबल के अंदर प्रतिदिन एक नए जब भी खोद करते हैं, वहां पे खुदाई होती है, कभी बावड़ी निकलती है, कभी मंदिर निकलता है, कभी अवशेष निकलते हैं। तो ऐसा संबल में जो कल्कि का अवतार, कलयुग में जो ऋग्वेद में वर्णन है कि संबल में ऐसा कल्कि का अवतार जो है अवतरित होंगे कलयुग के अंदर, हमारे ऋग्वेद की और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ऐसा जो है वहां संबल जाएगी। बदायूं, संबल, मुरादाबाद, मेरठ से होते हुए यह यात्रा हरिद्वार पहुंचेगी, हरि का द्वार। हरिद्वार में मुख्यमंत्री वहां के पुष्कर धामी जी वहां पर हर की पौड़ी पर बैठ करके उन 120 त्रिशूलों का अभिषेक, जलाभिषेक वो करेंगे। और उसके पश्चात यह यात्रा हरियाणा से होते हुए पंजाब और पुनः हरियाणा से होकर राजस्थान के तिजारा, जो जैन धर्म का, जैन पंथ का, जैन संप्रदाय का बहुत बड़ा तीर्थ है, वहां से होते हुए यह यात्रा एक बार ग्वालियर और यहाँ मध्य प्रदेश होकर वापसी आगरा के रास्ते हम दोबारा से फरीदाबाद, आगरा से दिल्ली आएंगे और इसका समापन यहाँ पे करेंगे। निवेदन सिर्फ इतना है कि बहुत बड़ी यात्रा, इस यात्रा में IIT, IIM के बड़े स्कॉलर्स, इंडस्ट्री के लोग, संस्कृत के बड़े विद्वान, PhD स्कॉलर्स संस्कृत के, ये सारे लोग, संत, अनेकों महामंडलेश्वर हमारे साथ इसमें जा रहे हैं। तो आप सभी मीडिया के जो बंधु हैं, जो आप मीडिया के जो आशीर्वाद है वो आप सभी का मिले, समाज को पता चले कि भाई इसको धार्मिक क्षेत्र का व्यवस्थितीकरण, मंदिर है तो स्वच्छता होनी चाहिए, पीने का पानी है तो 4 जगह वाटर कूलर लगा होना चाहिए, जो छोटा मंदिर है, पूजा पद्धति का समय और विधि विधान निश्चित होना चाहिए, वहां पर टेक्नोलॉजी से लेस होना चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी की चीजें वहां पर हम लगाएं, वहां पर हम वाईफाई लगा के रखें, ऐसी सारी चीजें जो हैं, जो स्मार्ट सिटी का, तो स्मार्ट मंदिर, तो ऐसे स्मार्ट मंदिर और स्मार्ट पुजारी, टेक्नोलॉजी से लेस एक भगवा ऐप भी पिछले अनेकों वर्षों से हम चला रहे हैं। और भगवा ऐप के माध्यम से जो विश्व में 3 करोड़ हिंदू रहता है भारत के बाहर, उन लोगों को भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश और धर्म और अपनी आस्था और मान बिंदुओं के साथ जोड़ रहे हैं। ऐसी हजारों पुजारियों की मांग हमारे पास है, हम उनको टेक्नोलॉजी से लेस करने का 29 तारीख को किस पहले जत्थे को और किस शहर में, किस देश में भेजेंगे, इसकी घोषणा 29 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में हम करेंगे। पुजारियों को विदेशों में प्लेसमेंट करेंगे उनका। जो पुजारी यहाँ पर 25,000 रुपये, 20,000 रुपये प्रति माह उनका जीविकोपार्जन करने के लिए परिवार की करता है, वही पुजारी विदेशों में जब जाएगा तो 2 लाख रुपए उसका जीविकोपार्जन से परिवार चल पाएगा। संत की और ब्राह्मण की कोई जाति नहीं होती जो पूजा कर रहे हैं, किसी न किसी घर में उन्होंने जन्म लिया है। तो इसलिए ऐसे पुजारियों का भी हम जो है आर्थिक सुदृढ़ीकरण करने का भी हमने बहुत बड़ा अभियान ये देश में लिया है। भविष्य में और कालांतर में जाके
हम 2 लाख पुजारियों का प्लेसमेंट विश्व के अंदर करेंगे, ऐसा हमारी संस्था का लक्ष्य है। ऐसा सारा एक ये देव दुर्लभ प्रयत्न हमारे संगठन के लोगों ने, और इससे बहुत बड़ी बात, ना हमने सरकार से अनुदान लिया है, ना भविष्य में लेंगे, ना हमने किसी से डोनेशन लिया है, ना हम किसी से डोनेशन लेंगे। एक 25-50 व्यापारियों का हमने समूह बनाया है, उनका आपसी कंट्रीब्यूशन से हम इस काम को करते हैं। नहीं तो संस्था बनती बाद में है और चंदा उगाही पहले प्रारंभ हो जाती है। तो ये मेरा विषय था, आप सभी के चरणों में मैंने प्रस्तुत किया है। कोई हमने ये भगवा त्रिशूल यात्रा का हमने ये लॉन्च किया है, में हमने 120 त्रिशूल लगा करके, और हम 3 रथ बड़े बड़े 32 फुटे ट्रक चला करके प्रयागराज से 7 प्रदेश में होते हुए दिल्ली आएंगे, और जगह जगह बहुत भव्य स्वागत की तैयारी, 500 गाड़ी के काफिले के साथ हजारों हजार लोग। इस मैं आपको दिखा सकता हूं ऐसे भी चित्र जहां कुंभ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन जब हमारा वहां पे यात्रा का जत्था निकला तो वहां पर तो 15,000 लोगों की यात्रा, मैं आपको ऐसा चित्र दिखा सकता हूं, और वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पे। 10-10 लाख यूट्यूब के सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब पे हुए हैं हमारी संस्था के, और दिसंबर 2025 तक मैं इसकी घोषणा करता हूं कि हम आपको इस बात का प्रमाण देंगे कि 1 लाख वॉलंटियर विश्व के अंदर हमारी संस्था के होंगे।